नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अभी बरसात शुरू ही हुई है कि बिहार के कई इलाकों से बाढ़ की खबरें आनी शुरू हो गई है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार की कई नदियां उफान पर हैं और इससे कई इलाके पानी में डूब गए हैं। भागलपुर में भी कोसी का कहर देखने को मिल रहा है। खरीक के सिंकुंड गांव में कई घर कोसी की धारा में विलीन हो रहे हैं। तिनके तिनके कर बनाया गया आसियाना नदी की धारा में आंखों के सामने समाहित हो रहा है। ग्रामीण बेबस हैं, लाचार हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पा रही है। भागलपुर में कोसी नदी लगातार कहर बरपा रही है। घर के घर कटकर कोसी नदी में विलीन हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। ना तो यहाँ के जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, ना प्रशासन। सांसद महोदय रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार में व्यस्त है। दिल्ली से पहुंचे और सीधा उपचुनाव प्रचार में पहुंच गए, लेकिन उनके इलाके की क्या स्थिति है ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर, सिंकुंड गांव की तस्वीर। जिस घर की तस्वीर हमने 3 दिन पहले दिखाई थी यहाँ मौके से, उसकी तस्वीर आप देखिए। घर पूरी तरह से कोसी में विलीन हो चुका है और कई घर यहाँ पर लटक चुके हैं, कभी भी विलीन हो सकते हैं। इस तरफ तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा घर था, सपनों का आशियाना था। लाखों खर्च कर, मजदूरी करके किसी भी तरह से सपनों का आशियाना बनाया था लोगों ने, लेकिन इसकी तस्वीर देखिए, ये भी अब गिर जाएगा। बहुत परेशान है, बहुत परेशान चली गई। घर कखनी उल्टी जेते ई सब कोई गारंटी नहीं छे बाबू। रात भर कैसे क्या झाड़ी में चली गई, बच्चों के वहां चली गई अच्छी तरह। घर गिर गया आपका? खत्म बेटा। अब नहीं रहले हमरो तो नहीं रहले। कहे कोसी में हमरो ले चलो, इतने में दुख करे लगली। अब हमरा सबके सासु और माँ सब चली गेल कोसी फोन जब सब सबके दुख छे, मन में सासु मोर कला रहे छे, यह सब दुख छे, तकलीफ छे देह में। भयावह तस्वीर है, दर्दनाक तस्वीर है। हर एक के आंख में आंसू है, हर कोई यहाँ पर रो रहा है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ना तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, ना तो यहाँ के जिला प्रशासन के कोई भी अधिकारी। बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोगों की कौन सुनेगा। लगातार जी बिहार झारखंड इस गांव को बचाने के लिए मुहिम चला रहा है। हमारी कोशिश है कि यह गांव बच जाए। यह गांव तभी बचेगा जब जल संसाधन विभाग के कान पर जू रेंगेगा। जरूरत है बिहार सरकार को इस गांव पर ध्यान देने की और इस गांव को कटने से बचाने की। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। इधर हमेशा अपने बयानों के लिए मशहूर जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। भागलपुर में कोसी के कटाव पर गोपाल मंडल ने जल संसाधन विभाग को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग कटाव रोधी कार्य नहीं करा पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा विभाग लूट के चक्कर में लगा है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग भी जेडीयू के पास ही है और विजय चौधरी जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं। खास करके बिहार सरकार, केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, इन लोगों को इतना जो कटाव में पैसा लगाता है, जहां गंगा का किनारा है, जहां कटता है, यहां से वहां बाउंड्री बाल दे, ढलाई कर दे। हाँ, मजबूत ढलाई कर दे, उतरने का सीढ़ी उतार दे गंगा में। काहे के लिए इतना पैसा फेंक रहे हैं? लूटने का चक्कर है, समझे ना, लूट का छूट। कटाव अधिकारी अब भैया जाता है, जल साधन विभाग है, ये है लूटो। जल साधन विभाग लेने के लिए मार करता है मंत्री लोग, ठेकेदार लोग भी। बड़ा बड़ा ठेकेदार कोई यहाँ का करता है, उसे मोकामा का आता है, तो बेगूसराय का आता है, कहाँ से आता, उधरे का मंत्री से मिलिए लेता है, काम शुरू करता है। तो एक तरफ बयानबाजी शुरू हो गई है और हैरानी की बात है कि अपनी ही सरकार पर अपनी पार्टी के विधायक बयान दे रहे हैं। हालांकि अपने बड़बोले बयान की वजह से जाने जाते हैं गोपाल मंडल, लेकिन फिर भी जिस तरीके की बात वो कह रहे हैं उसे बिल्कुल अप्रासंगिक कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक दो नहीं कई घर, कई गाँव इस तरीके से कटाव में विलीन हो रहे हैं। और उसके बाद विभाग की जिस तरीके से, प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की जिस तरीके से मदद वहाँ पर मिलनी चाहिए, वहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही है। हमारी टीम जी मीडिया, जी बिहार झारखंड लगातार ग्राउंड जीरो पर खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जो हैं वो जो देखने को मिल रहा है उसमें तैयारी हमारी बिल्कुल कम है। तो आज पंचायत में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है इस वक्त। विनोद शर्मा बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। धीरज कुशवाहा हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। धीरज जी, आपका बहुत स्वागत है। अरुण यादव हैं,
आरजेडी की तरफ से। अरुण जी आपका बहुत स्वागत है। अमित कुमार बिहार कांग्रेस की तरफ से हैं। अमित जी आपका बहुत स्वागत है। ब्रजेश कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ब्रजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो धीरज जी, पहला सवाल तो आपसे ही करेंगे, क्योंकि गोपाल मंडल आपकी पार्टी के एक बार दो बार के नहीं कई बार के विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, और वो कह रहे हैं कि जल संसाधन विभाग केवल लूट का विभाग बना हुआ है और काम कुछ होता नहीं है। ये बात वो इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वो अपने आंख से देख रहे हैं पीड़ितों के दर्द को। क्या विभाग जो खतरा आ रहा है या जो खतरा आ चुका है, हर साल ये खतरा आता है धीरज जी, क्या विभाग को इसका अंदेशा या इसका अंदाजा नहीं है? धीरज जी। राजेश जी, देखिए, गोपाल मंडल साहब बड़बोलेपन वाले बयानों से बचते नहीं हैं, बोलते रहते हैं और केवल टीआरपी बटोरने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं उलूल जुलूल। उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, और ये सब चीजों से उनको दूर रहना चाहिए। लेकिन राजेश जी, आप जानते हैं कि जब भी बरसात का मौसम आता है उस समय बिहार के कई जिले हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित होते हैं, और उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो नेपाल से जो पानी आता है कोसी नदी में, उसके चलते बहुत काफी क्षति होती है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, जो जिले प्रभावित हो रहे हैं उस जिले के डीएम को साफ निर्देश दिया गया है, वहां पर जितना हो सके कोई छूटना नहीं चाहिए, जितना सुविधा हो वहां पर उपलब्ध कराया जाए। देखिए, अभी शुरुआती है, हुई होगी कुछ लापरवाही, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एकदम चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इसको सरकार देख रही है। और एक बात बता रहे हैं कि देखिए, सवाल खड़ा करने वाले लोग खड़ा करते रहते हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार है। माननीय नीतीश कुमार जी काम में भरोसा रखते हैं, और हमारा पूरा बिहार ही हमारा परिवार है, और जवाबदेही मेरी है। इस जवाबदेही से हम भाग नहीं रहे हैं। हम संकल्पित है कि बिहार के एक एक लोगों को हम लोग मदद करेंगे, हमारा परिवार है। लेकिन धीरज जी, आंखों के सामने घर देखते देखते कोसी में समा रहा है। चलिए, गोपाल मंडल बोले या ना बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहूंगा कि अच्छी बात है कि वो बोल रहे हैं। कम से कम आप भी बोलिए कि कौन उसको देखेगा। कम से कम ठीक है, अगर कटाव जरूरी है या नदी को नहीं रोका जा सकता तो उनको कम से कम पुनर्वास किया जाए। और आपको पता है धीरज जी कि बाढ़ आनी है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाढ़ आ रही है। तारीख अलग हो सकती है, लेकिन सबको पता है कि बाढ़ आनी है। फिर ये बाढ़ आने का इंतजार क्यों किया जाता है कि बाढ़ आएगी तो हम तैयारी करेंगे? धीरज जी। देखिए राजेश जी, आप जानते हैं कि प्रकृति को आकलन करना ये मनुष्य की बात नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा कैसे हम लोग उसका बचाव कर सके उस पर सरकार काम करती है। देखिए, कहना अलग बातें हैं। जिस विभाग की बात हो रही है उसके माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी हैं, और विजय कुमार चौधरी जी लगे हुए हैं, सब चीजों को देख रहे हैं और उस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, ये सब ये हम लोग की जवाबदेही है, इसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। ठीक है अरुण जी, गोपाल मंडल बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं। इस बार उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जल संसाधन विभाग आखिर क्या कर रहा है। ये कह रहे हैं कि हम प्रकृति का आकलन नहीं कर सकते। अरुण जी, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पता है कि बाढ़ आएगी, कहाँ आएगी हम ये भी जानते हैं। हाँ, तारीख अलग हो सकती है, 5 की बजाय 15 को आए, 15 की बजाय 10 को आए, लेकिन हर बार यही होता है कि इंतजार करते रहते हैं। बाढ़ आती है तब आनन फानन में तैयारी शुरू होती है। अरुण जी। देखिए राजेश जी, जदयू के विधायक गोपाल मंडल जी ने जो भी कहा है सत्य कहा है। चूंकि वो इस बार का जो बयान है कोई हवाई बयान उसको नहीं कह सकते, चूंकि गोपाल मंडल जी उस इलाके से आते हैं और वो जो इलाका है कोसी और गंगा से घिरा हुआ है। हर वर्ष कटाव होता है। कटाव निरोधी कार्य के नाम पर करोड़ों की लूट होती है। अगर इंक्वायरी किया जाए पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को देखा जाए, कटाव निरोधी के कार्य के नाम पर किस तरह से लूटा गया है, बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। सृजन घोटाला से भी बड़ा घोटाला साबित होगा, क्योंकि हम भी उस इलाके से आते हैं। भागलपुर, सुन तो लीजिए धीरज जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, फिर बात करेंगे। इलाका है राजेश जी, आप कल्पना न, हर वर्ष यही है। और कटाव निरोधी नाम पे जो कार्य होते हैं वो खाना पूर्ति कर दिया जाता है, और बाढ़ और कटाव के समाने के बाद उसकी इंक्वायरी भी नहीं हो सकती है। किसी प्रकार की एजेंसी लगा दीजिए, ये ऐसा विभाग है जल संसाधन विभाग,
और कटाव निरोधी के नाम पर अगर सरकार लूट रही है, सरकार में बैठे लूट रहा है आदमी, तो उसकी कोई इंक्वायरी भी नहीं हो सकता है ना, सबसे बड़ी बात। और ये एटीएम है जल संसाधन विभाग के लिए। नहीं, यही बात तो गोपाल जी कह रहे हैं कि लोग मार करते हैं इस मंत्रालय को लेने के लिए, काम कुछ होना नहीं है, लूट का चक्कर है। अरुण जी बिल्कुल। अब राजेश जी मैं बता दूं, बाढ़ पीड़ित परिवार का निश्चित रूप से कोई सुधि लेने वाला नहीं है। पूरे भागलपुर जिला का मैं एग्जाम्पल देता हूं, नवगछिया अनुमंडल में सिर्फ 5 लाख परिवार बेघर है, खुले आसमान में सोने पर मजबूर है। उनका सब चीज कट गया, कटाव में बह गया, जमीन से लेकर घर तक। सरकार सुधि लेने के लिए तैयार नहीं है, उसके विस्थापन के लिए कोई नीति नहीं है सरकार के पास, पुनर्वास कैसे हो, बहुत तरह की समस्याएं हैं। लेकिन जब भ्रष्ट सरकार ही बैठी हो यहाँ, तो फिर कौन सुनेगा भाई। 17 साल से आप देख रहे हैं किस तरीके से एस्टीमेट घोटाला से लेकर अभी पुल पुलिया का आप देखिए, आज अखबारों में देखा, आपके चैनल ने तो पूरा बिहार अभियान चलाने का काम किया। 12 पुल बहे हैं, लेकिन 9 पर ही कार्रवाई हुई है। 6 पुल जल संसाधन विभाग का और 3 पुल ग्रामीण विकास विभाग का है, ग्रामीण कार्य विभाग का। 4 पुल का तो अता पता है ही नहीं। हाँ, ग्रामीण कार्य विभाग का 3-4 पुल का पता है सरकार को भी नहीं कि ये किसका पुल पुलिया है। तो ये है हमारी सरकार। तो सरकार ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, धीरज जी, मैं दोबारा आता हूँ। अरुण जी मैं दोबारा आता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आप दोनों के पास। विनोद जी हमारे साथ हैं। विनोद जी अब सवाल तो जो भी उठाए वो जायज है, चाहे विपक्ष की तरफ से आए चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से आए। गलत क्या कहा गोपाल मंडल ने, ये बताइए विनोद जी। देखिए, आदरणीय गोपाल मंडल जी ने गलत कहा कि सही हो तो विवेचन का विषय है, लेकिन वो भी माननीय प्रतिनिधि हैं, विधायक है, अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं उनको बताना तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। यही बात माननीय मुख्यमंत्री को 6 महीना पहले, न 6 महीना के पहले क्यों नहीं बताते हैं? ये अब आज जो 6 महीना पहले अगर जानकारी है कि लूट हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो विरोध कर सकते थे। एक मजबूत विधायक है, अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं, तो मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को रखना चाहिए था। समय पर दुर्गति नहीं होती। आपने जो चित्र दिखाए, नदी के मुहाने के किनारे के घर अभी विलीन हुए हैं, चाहे उसमें समाये है नदी के अथी में, वो मिट्टी के घर थे। निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा से कोई नहीं लड़ सकता है। प्राकृतिक आपदा में कब कितना पानी पड़ेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अतिवृष्टि हो रही है, लगातार 1 सप्ताह से पानी पड़ रहा है। हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सभी डीएम के संपर्क में है जहां बाढ़ आते हैं, और उनको पूरी तरह से निर्देशित किया गया है कि सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। रैन बसेरा का व्यवस्था किया गया है, खाने पीने का व्यवस्था किया गया है, कहीं कोई कमी नहीं है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है और कहीं भी कोई जान माल की क्षति नहीं होगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार इसको देख रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार जो है पूरी तरह से काम कर रही है। हमारे विभाग के मंत्री, हमारे अफसर, इंजीनियर, सारे लोग एक पैर पर खड़े हैं। लेकिन चूंकि राजद को लूट का आदत है तो इनको सब चीज में लूट ही नजर आता है, तो इनको कौन समझाए? चूंकि ये कभी नहीं सुधर सकते हैं, ये सकारात्मक सुझाव नहीं दे सकते, कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं, कोई सकारात्मक बात नहीं कर सकते हैं। ये चूंकि ये आदत बन गया है, इनके आदत में शुमार हो गया है, सपने में भी लूट इनको नजर आता है, तो इनको भगवान सद्बुद्धि दे। अभी इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, इनको जाकर के देखना चाहिए कि कहाँ क्या कमियां हैं, सरकार को बताना चाहिए। तो ये नहीं बताएंगे, केवल प्रवचन बांचेंगे। पौने 4 साल अभी थे उस सरकार में, पौने 4 साल से क्या कर रहे थे? तेजस्वी यादव ने क्या किया? पौने 4 वर्षों में क्या सुधार किया आपने? क्या तेजस्वी जी थे तो बाढ़ नहीं आई थी, कटाव नहीं हुए थे? जब तेजस्वी यादव भी थे सरकार में तब भी बाढ़ आई थी, तब भी कटाव हुए थे। तो ये आदत से लाचार है, ये कभी नहीं सुधार सकते हैं। ये जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, हर चीज चलिए अमित जी हमारे साथ है। ठीक है अरुण जी मैं आता हूँ। ठीक है विनोद जी मैं आता हूँ। ठीक है, अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। चलिए ये तो बिल्कुल एक टेंडेंसी बन गई है अमित जी कि 17 महीने का कार्यकाल दिखा के 17 साल को डिफेंड करना है। चलिए ठीक है, हम राजनीति का विषय नहीं है अमित जी, आपको भी पता है कि पानी आ रहा है, हमें मालूम है। मैं कह रहा हूं कि कोई अगर कह रहा है कि प्रकृति का आकलन नहीं कर सकते, गलत कह रहा है। हम जानते हैं कि बिहार में बाढ़ आएगी। अगर
एक आध साल ना आए तो अलग बात है, हमें तारीख पता नहीं होती है, लेकिन हम जानते हैं कि पानी आएगा। अगर हम पहले से सक्रिय रहें, सचेत रहें, एटलीस्ट जो अब विनोद जी कह रहे थे मिट्टी के घर थे, लोग अपने हाथों से अपना पक्का बनाया हुआ घर तोड़ रहे हैं ताकि कुछ ईंट और कुछ छड़ उससे निकाला जा सके। ऐसी तस्वीरें भी हमने चलाई हैं। अमित जी, राजेश जी, विनोद जी कह रहे हैं तो हम आपको प्रधानमंत्री का भाषण याद है आपको? लोग भूल जाते हैं कि 2022 तक हम हिंदुस्तान के सारे घर पक्के कर देंगे। पहली बात तो वो तो ये तो प्रधानमंत्री पे सवाल है कि भाई उनका घर कच्चा कैसे रह गया। 22 तो कब का निकल चुका है, 24 आ गए हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में जल संसाधन विभाग जो है ये उगाही का बहुत बड़ा केंद्र है। आपको मैं ऐसे समझा रहा हूं कि आप पता कीजिएगा, मैं जो बातें कहूंगा उसको आप बस पता कर लीजिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। ये जो साथी जेडीयू और कांग्रेस या उससे हैं, भाजपा से, वो भी इस बात को समझें। ये हमेशा जो है अपने रिश्तेदारों को, अभी जो जल संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार के, आप उनको जरा पता कीजिएगा कि जल संसाधन विभाग का जो बड़े ठेके हैं वो किनके पास है। आपको मैं बताता हूँ, 100 करोड़ से लेके 400 करोड़ तक सालाना रख रखाव के कई सारे जो नहर है उसका टेंडर होता है और किसके पास है आपको पता चलेगा। जो जल संसाधन मंत्री रहते हैं उन्हीं के रिश्तेदारों के पास है। आप एकदम पता करके देखिए, झूठ बोल रहे हो तो हमको बताइएगा कल। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि जल संसाधन विभाग है उसमें जो टेंडरिंग होती है, जैसे आज आ गया, बाढ़ आज आ गया, अभी कह रहे हैं ये लोग बड़े ही बेत का बयान देते हैं। लोगों को नॉलेज ही नहीं है, एक्चुअली ये लोग स्टडी ही नहीं करते हैं, पढ़ लिखते, कोई वास्ता नहीं जल संसाधन विभाग से इनको। सारा नॉलेज राहुल गांधी के पास है क्या? राहुल गांधी के पार्टी से आप इतना बड़े हुए हैं, सुन लीजिए, क्योंकि लंबा मेरी अनुभव बात है सुनिए। ना, भ्रष्टाचार और अरे बड़े होने से क्या, अभी जगह पर रहिए ना, जहाँ है वहाँ की बात। ठीक है। नहीं अमित जी, समय खराब होगा। आप अभी बात, विनोद जी आप सीनियर आदमी, विनोद जी आप सुन लीजिए ना। ठीक है अमित जी आप बोलिए, बताइए हमको। अमित जी आप बोलिए। राहुल जी के पास मत जाइए, राहुल गांधी से पहले की बात हम कर देते हैं आपको। अभी देखिए वहां क्या होता है जल संसाधन विभाग में। जल संसाधन विभाग कांग्रेस के शासनकाल में, सुन लीजिए ना विनोद जी, ऐसे मत करिए, सुन लीजिए, समय कम है। विनोद जी समय कम ही है। अमित जी आप कंक्लूड करिए। तो क्या आपके सारे मंत्री के रिश्तेदार ठेका करवाते थे क्या? अमित जी बात पूरी करिए। सुन तो लीजिए विनोद जी, सुन लीजिए ना, समय बर्बाद हो रहा है। अमित जी ठेकेदारी करते थे, अब नाम हम नहीं लेना चाहते हैं वैसे मंत्री। अमित जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। लिसन टू मी, राहुल जी के पास जाने से पहले आप लोग बीच से गुजारते हैं वो सुन लीजिए। ये जितने जल संसाधन विभाग के कार्य हैं वो सब मिनिस्टर है उसी के सब रिश्तेदारों का है। सुन लीजिए, आप बड़े बड़े जो कंपनियां बिहार में काम करती है और ये पता है आपको, भाई तो उस पर आप लिख के दीजिए ना, मुख्यमंत्री के पास लिख के दीजिए कि किस मंत्री के रिश्तेदार का है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अरे सर, केवल आरोप लगाने से नहीं होता है, गलत बयानबाजी मत कीजिए। किसी मंत्री का कोई नहीं, टेंडर से काम मिलता है, जिसका लोएस्ट टेंडर होता है उसको काम मिलता है। तो गोपाल मंडल ने बोल तो दिया विनोद जी, अब इनको बोलने की जरूरत क्या बची है जब उनकी पार्टी के एमएलए बोल रहे हैं? नहीं विनोद जी, अब वो अमित जी के बोलने की जरूरत क्या है? विनोद जी नहीं, क्या जरूरत बची है जब उनके पार्टी के विधायक खुद बोल रहे हैं? तो अमित जी से क्या जरूरत है बोलने की? अमित जी को अगर अरे सर गोपाल मंडल जी समय पर बोलते तो स्थिति नहीं आती, उनके क्षेत्र में हल नहीं होता, सारी व्यवस्था कर दी जाती। अब सुन लीजिए, चलिए सुन लीजिए विनोद जी, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। अमित जी समय नहीं है, अमित जी बोलिए। विनोद जी कुछ अच्छी बातें बोल रहे हैं, बड़ा ज्ञान में वर्धन होगा, आप सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो दूसरी बात ये है कि जो आप वैसे मत देखिए हर साल टेंडर कब होता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कब होता है। आपको पता है कि जल संसाधन विभाग में कार्य करने से पहले दिसंबर महीने में ही, अगले साल बाढ़ से पहले दिसंबर महीने में ही वो रजिस्ट्रेशन का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है सारे कंपनियों का, उसी समय हो जाता है कि कौन कौन कंपनियां इसमें काम करेगी। ये सरकार करती है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, जल संसाधन विभाग ये करती है, लेकिन उसके जो टेंडर होते हैं उसके चार्जेस क्या होते हैं आपको पता है कि जेई से लेके चीफ इंजीनियर एंड चीफ तक सबके परसेंटेज बढ़ते हुए हैं। 3%, 4%, 5% तक है, वहां पे है। जेई एक बिल पे, हर बिल पे पैसा मिलता है, अगर जो हर बिल पे पैसा न मिले तो बिल पास न हो, ये पूरा सिस्टम है। आप बोली जो है
वो बोड़ी जो है, वो जो तटबंध का कार्य होता नहीं है, अमित उसमें जी आप थोड़ा देखिएगा, इंटेलेक्चुअल ऐसा टाइप कि- से बोल रहा है घुमा के, और गोपाल मंडल ने सीधे बोल दिया है। बात वही है। हाँ, वही, ब्रजेश मैं वो जी, कारण मैम ठीक है अमित जी, भाई, अगर ये ठीक है, सिस्टम की हाँ बात आ रहा हूँ करें, ब्रजेश जी, ये- ब्रजेश जी हमारे साथ तो हैं। सिस्टम एक नहीं नहीं कांग्रेस नहीं ने शुरुआत किया है, लेन देन का सिस्टम ठीक है नहीं नहीं मैं आता हूँ अमित जी, समय नहीं है ना। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। ब्रजेश जी क्या अभी भी जो सरकार है, क्या वो बाढ़ की संवेदनशीलता कुछ तरीके से समझती है जिस तरीके से समझना चाहिए? पानी घुस गया तो शिविर लगा दिया, खाना बनवा दिया, वो सब टोटका है, लेकिन कोई ठोस पहल, कोई ठोस उपाय हम देखते नहीं हैं। ब्रजेश जी बिल्कुल, बिहार में बाढ़ एक बड़ी समस्या है और कोई आज की समस्या नहीं है। अब जब बाढ़ आती है बिहार में तो महागठबंधन या राजद के लोग सरकार पर, या जब भाजपा के लोग राजद पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और इससे जो कटाव होना है या जो प्रभावित है पीड़ित परिवार है, उनका कुछ नहीं हो पाता है। दरअसल बिहार में जो ठोस उपाय होना चाहिए बाढ़ को लेके, वो तैयारी, उसको लेकर बाढ़ जैसी खत्म होता है सारे लोग सो जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तब उनको बोलना चाहिए था और इस दिशा में काम कराना चाहिए था। नेपाल से एकाएक पानी छोड़े जाने के कारण, ये तो प्राकृतिक आपदा है, पानी छोड़ा और कहाँ, किस गांव में, किस जिला में, किस प्रखंड को प्रभावित करेगा, ये तो कोई नहीं जानता है। जहाँ तक जल संसाधन विभाग की तैयारियों की बात है, तो जल संसाधन विभाग भी सवाल के घेरे में है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाढ़ आने का कारण जल संसाधन विभाग ही हैं। तैयारी तो उनके स्तर पर भी जरूर होगी। और एक महीना पहले हमने खबर भी देखी थी कि वे अपने बड़े अधिकारियों को बुलाकर तैयारियों की समीक्षा की थी और कहा था कि बाढ़ न हो। तो अब आ गई है, तो अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। हम उनको कैसे नाव, कैसे मेडिकल है कैंप लगा के कैसे उनको पानी से निकाला जाए और बाढ़ के बाद कैसे उनको पुनर्स्थापन किया जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, समय नहीं है। अनुपम मिश्र ने किताब लिखी थी कि तैरने वाला समाज डूब रहा है, बहुत पहले ये किताब लिखी थी, सबको ये पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से जब बाढ़ की आपदा आती है तो आंदन फांदन में सरकारें लाखों करोड़ों का खर्चा करती है। अगर हम थोड़ा सा सब्र रखें या हम पहले से सुनियोजित ढंग से तैयारी करें तो हम बहुत खर्च भी बचा सकते हैं और लोगों की मदद भी हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है अमित जी, पूरी कर लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये लोग बीच में बोल के हल्ला करके खत्म कर दिए बात। मैं इतना चाहता हूं कि पानी हर साल आएगा, बाढ़ हर साल आएगा, और नेपाल को दोष इसलिए नहीं दे सकते हैं, नेपाल ऊपर है, वो पानी को बांध नहीं सकता, बांध देगा तब भी दिक्कत है। पानी हमेशा नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं चढ़ जाएगा हिमालय पे, ऊपर हिमालय है, प्रकृति को बांट नहीं सकते उस तरीके से। दूसरी बात है कि जेई से लेकर इंजीनियर एंड चीफ तक, समय कम है, मैं एक बार इसकी जांच करवा, किसी और दिन इस डिबेट को पूरा करेंगे। अमित जी, विनोद जी, धीरज जी, ब्रजेश जी और अरुण जी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जो बाढ़ आई है पता है, लेकिन बेहतर इंतजाम की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।